एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा दिया जो कि एज अ रजिस्ट्रेशन नंबर काम करेगा। यहाँ पे मैंने इसको टाइटल दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी तरह एक और टेक्स्ट बॉक्स नाम के लिए चला गया, एज के लिए चला गया, कंट्री के लिए हमें ड्रॉप डाउन रिक्वायर्ड होगी और ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास टूल बॉक्स में अवेलेबल है। और इसी तरह सिटी के लिए भी आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रिक्वायर्ड होगी। एक रो हमने मज़ीद यहाँ पे ऐड करनी है ताकि इंसर्ट रो बिलो, ताकि हम सेव का बटन, डाटा सेव करने के लिए कोई बटन वगैरह यूज़ कर सकें और इसी तरह ही फॉर्म को रीसेट करवाने के लिए भी कोई बटन हम यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आपने बटन, एक बटन और दूसरा बटन, दो बटन आपने ड्रैग ड्रॉप कर दिया। तो सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, उसके बाद आपके पास नेम आ गया, एज, कंट्री और सिटी। इसी तरह हम अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लगाए इनको हम कोई प्रॉपर नाम असाइन करेंगे ताकि जब हम इनको लोकेट करें तो हमारे लिए आसानी हो। तो इसको मैंने नाम दे दिया TXT origin नंबर। इसी तरह दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को मैंने नाम दे दिया TXT नेम। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को मैंने नाम दे दिया TXT एज। इसी तरह कंट्री की ड्रॉप डाउन को मैंने नाम दे दिया DDL कंट्री एंड DDL सिटी। अब अगर मैं इस वेबसाइट को चला के देखूं तो मुझे इसकी आउटपुट नजर आएगी। चलाने के लिए डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। मैं देख सकता हूं कि मेरे पास जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो रहा है जो कि जस्ट मैंने भी ऐड किया। इस बटन का नाम मैंने BTN सेव कर दिया और इसके साथ टेक्स्ट लगा दिया सेव। और इस तरह इस बटन का नाम मैंने कर दिया BTN रीसेट। इसका नाम मैंने टेक्स्ट में रीसेट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि जब हम इसको चलाते हैं डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग में, जब हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास कंट्री और सिटी की ड्रॉप डाउन्स एम्प्टी आ रही हैं और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ड्रॉप डाउन्स डाटाबेस से पॉपुलेट रहें। तो डाटाबेस से पॉपुलेट होकर आने का मतलब ये है कि हमारे पास कंट्री और सिटी का टेबल मौजूद होना चाहिए। तो दोबारा मैं SQL सर्वर में वापस अपनी डेटाबेस में जाऊंगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू टेबल और इस टेबल में मैंने पहली फील्ड रख दी कंट्री ID। उसका डाटा टाइप जो है वही जाने दी। दूसरी मैंने दी कंट्री नेम, मैंने varchar 50 कर दिया और इसमें से प्राइमरी की को मैंने ये कर लिया। जब इसको मैंने सेव किया, इसका नाम, इस टेबल का नाम मैंने कर दिया कंट्रीज। इसी तरह एक और टेबल मैं यूज करूंगा जो कि मैं सिटीज के लिए बनाऊंगा। न्यू टेबल सिटी ID सिटी नेम
और प्राइमरी की हमने सिटी आईडी को कर दिया और इस टेबल को हमने सेव कर दिया सिटीज़ के नाम से। हमारे पास ये 2 टेबल सेव हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि हम इन टेबल्स में कुछ ना कुछ वैल्यू भी पॉपुलेट कर दें। तो मैं कंट्री से टेबल सबसे पहले ओपन करूंगा और उसमें मैंने कंट्री आईडी